नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, पहले मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इंडिया के हिसाब से। एंड फाइनली लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमें इंडिया में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर यूबीआई का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमने जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उनके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट असाइन कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको हर महीने उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आपको एक फिक्स्ड इनकम जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। ये बिल्कुल एक ऐसी स्कीम है कि आपको जो है कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको सब्सिडीज़ मिल जाती हैं। सब्सिडीज़ की जगह आपको जो है कैश में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। इसमें बेसिकली इसमें ये होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में। अब बात आती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस इसमें ये होता है कि ये पावर्टी, हंगर वगैरह को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर सकता है। बिकॉज क्या है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो 2 टाइम का खाना खा सकें, या फिर इवन 1 टाइम का भी खाना खा सके, इतने भी पैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, एजुकेशन भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हंगर होता है, स्टारवेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट वो बिलो पावर्टी लाइन होते हैं। तो जो बिलो पावर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हम पावर्टी से ऊपर एलिवेट कर सकते हैं। हम लोग पावर्टी उनकी हटा सकते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर लेकर आ सकते हैं। पहला एडवांटेज तो इसका ये होगा। दूसरा एडवांटेज इसका ये होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत सारे लोगों की इंप्रूव होगी। अब जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि हम लोग पावर्टी हटा सकते हैं, हंगर की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको हम लोग हटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके देश का जो गरीब आदमी है, अगर वो पैसे कमा रहा है, उसको पैसे मिल जाते हैं, है ना, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि वो अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाता है, वो अलग अलग चीज़ें खरीदनी शुरू करता है, उसका पेट भरेगा, प्लस वो अपनी फैमिली का ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रख सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये होगा कि हम लोग जो है बहुत सारे लोगों के एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे। बिकॉज देखिए क्या होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी दैट यू हैव। आपके पास जितना पैसा है, आप उतनी अच्छी एजुकेशन, उतनी अच्छी आप हेल्थ सर्विसेज अपने लिए ले सकते हो। अब जब आपके पास अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ रही है, तो आपने ना केवल अपने आप को पावर्टी लाइन से ऊपर कर लिया, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी फैमिली का भी हो रहा है, आप कंट्री की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बट द थर्ड थिंग इज़ कि आप जो है आप खुद भी आगे बढ़ रहे हो। एंड आगे बढ़ने के लिए मेन चीज़ होती है कि आपकी एजुकेशन प्लस हेल्थ। तो आपके पास अगर पैसे होंगे, तो अगर आपके बच्चे फॉर एग्जांपल कोई बिलो पावर्टी लाइन कोई आदमी है जिसने अपने बच्चों को लेबर के लिए लगा रखा है, या जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो खेती बाड़ी कर रहे हैं ऑल दैट, तो अगर उसको एक इनकम वो हो जाती है, एक फाइनल इनकम उसको एक मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया ये एक फिक्स्ड इनकम है जो तुम्हें हर महीने मिलेगी, तो वो सोच सकता है कि हाँ भाई मेरे को गवर्नमेंट से ये इनकम आ रही है, मैं ये काम कर लेता हूँ और मैं इस इनकम से जो है अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि वो आगे बढ़े। तो ये तीसरा एडवांटेज हो गया कि आप एजुकेशन एंड प्लस हाँ हेल्थ भी वो ध्यान रखेगा अपना, उसमें वो अपने हेल्थ सर्विसेज को भी अच्छा बना लेगा। चौथी चीज़ इसमें ये होगी कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि देखिए, अगर कोई बिलो पावर्टी लाइन से कोई ऊपर आता है, उसके पास जो है मीन्स आ जाते हैं कि वो एजुकेशन और हेल्थ पे अपनी ध्यान दे सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन और हेल्थ पे लोग पैसा खर्चा करेंगे अगर उन्हें एक फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट से मिलनी शुरू हो जाए। तो जब उनको एजुकेशन मिलेगा तो वो जॉब मार्केट में जाएंगे, एंड जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे, अब आप हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि भाई इससे तो फिर बर्डन बढ़ जाएगा, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनको प्राइवेट जॉब्स चाहिए। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिलो पावर्टी लाइन थे बट बिजनेस स्टार्ट करने का सोचेंगे। चाइना में भी 1980s में जब ग्रोथ वगैरह शुरू हुई तो उनकी एग्रीकल्चर और बिलो पावर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उन्होंने ही स्टार्ट करी थी। उनके यहाँ एक टाइम पे 84 करोड़ लोग, यानी 840 मिलियन लोग जो हैं बिलो पावर्टी लाइन थे। आज की डेट में 2011-12 तक
और अब तक तो और भी ज़्यादा हो चुके होंगे। ये एक स्टडी थी 1981 टू 2011 तक की। इन 30 सालों में ये 90% का कम हो गया। 90% लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गए। अब 2011 के फिगर्स के हिसाब से केवल 8.5 करोड़ लोग ही थे पूरे चाइना में जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना, हालांकि उन्होंने जो रिफॉर्म्स करे थे, उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करे थे, उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं किया था। बट द थिंग इज़ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हम लोग करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को ये एजुकेशन तो मिलेगी ही, प्लस बहुत सारे लोग इनकरेज होंगे कि हम अपना कुछ काम शुरू करें ताकि हम 10 और को नौकरियां दें। एंड पांचवा इसका फ़ायदा ये होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ना हम लोग कंजम्पशन भी अपनी बढ़ा पाएंगे, प्लस हम लोग का एक जो होता है ना कि जो हमारे पूरे देश की जो वो होती है, क्या कहते हैं हम, जो इज़्ज़त होती है या फिर आप कह सकते हो एक वेट जो होता है हमारे देश का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा वर्ल्ड में। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी देश को कैसे वो करते हो, कैसे मेजर आप करते हो, आप ये देखोगे कि उनकी जीडीपी कितनी है। ये चीज़ें जो है कंजम्पशन बढ़ाएगा। जो गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी कंजम्पशन ये सब चीज़ें बढ़ाएगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इससे होगा क्या, गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, उससे एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर एक आदमी की नौकरी लगती है ना तो वो 5 और को भी आगे बढ़ा रहा है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक टायर 2 या टायर 3 सिटी में रह रहे हो या फिर मेट्रो सिटी में भी अगर आप लोग रह रहे हो, आपकी अगर नौकरी लगी हुई है तो आप अपने घर पर डोमेस्टिक वर्कर भी रखोगे, आप हो सकता है ड्राइवर भी रखो, हो सकता है आपके प्रेस वाला होगा, गाड़ी साफ़ करने वाला होगा, और भी कुछ होगा। तो ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं इनको भी आप वो दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। आप जहाँ से ग्रॉसरीज ला रहे हो उनको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप 5 और लोगों को साथ लेके ऊपर उठते हो। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि फूल आता है तो उसमें कांटे भी आते हैं, ऐसे ही जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। एंड कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आई डाउट कि हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया में लानी चाहिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होगा वो होगा टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेस जो हैं वो बढ़ेंगे। अब अगर गवर्नमेंट को हर किसी को पैसे देने हैं, इक्वल पैसे देने हैं, तो आप टैक्सेस बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है आप टैक्सेस बढ़ाओगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए ऐसा है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए जो यूएन कहता है कि $1 से नीचे जो कमा रहे हैं पर डे पर पर्सन, वो उनके हिसाब से एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है। बिलो पॉवर्टी लाइन कुछ कुछ जगह $2 होता है, कुछ कुछ जगह $3 होता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब कोई बंदा लंदन में पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसको पॉवर्टी से ऊपर आने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक इंसान जो कि इंडिया में है, या एक इंसान जो कि इंडोनेशिया या उज़्बेकिस्तान में, क्योंकि इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जो है इंडिया से भी सस्ते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है कंट्री वाइज आपको लेकर आनी है। एंड जब आपको कंट्री वाइज लेकर आनी है तो मैं इंडिया के हिसाब से एक एग्जांपल लेता हूँ 150 रुपीज़ का, यानी $2 का। चलो हम ये भी कह देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई चलो कुछ जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कभी कभी हो जाते हैं, तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग ये मान के चलते हैं कि 200 रुपीज़ पर डे पर पर्सन हमें एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करनी चाहिए। जिसका मतलब सिंपल से ये होगा 6,000 रुपये पर पर्सन। अब अगर आपको 6,000 रुपये हर एक इंसान को देने हैं, एंड उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्यूरोक्रेसी, करप्शन वगैरह कम हो, एंड उसमें पार्शियलिटी वगैरह ना हो, तो आपको सबको देना होगा, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, सबको आपको देना पड़ेगा। 6,000 रुपये पर मंथ आपको सबको देने पड़ेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है कि हमें अगर हर एक इंसान को 6-6 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने हैं हर महीने के, हमें अपने सब्सिडीज़ प्लस अपने जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा। एंड प्लस उनको बंद तो करना ही पड़ेगा, हमें और रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू आएगा कहाँ से, वो टैक्स से आएगा। तो इसमें सिंपल से ये है कि एक तरफ तो हम लोग अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, हम उनको एक तो पावर दे रहे हैं, ठीक है, हम उनको जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, बट हम लोग जो है दूसरी तरफ टैक्सेस भी बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर टैक्सेस बढ़ेगा तो फिर जितना हम उनको पैसा दे रहे हैं क्योंकि देखो टैक्स तो हर कोई देता है। अगर कोई बहुत गरीब आदमी 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला आदमी कोई 5 रुपये का बिस्किट भी अगर खरीदता है, तो उस पर भी 1 या 2 रुपये टैक्सेशन लगता है, जो हिडन चार्जेस होते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो वो भी टैक्स बढ़ेगा। तो हो सकता है वो पार्ले जी का बिस्किट 5 की जगह 6 रुपये का हो जाए। तो आपने उनको इनकम तो दे दी, बट आपने टैक्सेशन बढ़ा दिया। अब टैक्सेशन अगर बढ़ेगा तो फिर जितना आप ये सोच रहे हो कि भाई हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, उतना थोड़ा बहुत टैक्स का बर्डन सब पे आ जाएगा। दूसरा है इन्फ्लेशन।
देखिए क्या है, अगर 100 लोग ऐसे हैं जो 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीद सकते हैं और अचानक से इकोनॉमी में 10,000 लोग ऐसे हो जाएं जो 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पार्ले जी की डिमांड बढ़ेगी। एंड जब पार्ले जी की डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो 5 रुपये का बिस्किट हो सकता है 7 रुपये का हो जाए, हो सकता है 8 रुपये का हो जाए। एक तो हुआ टैक्सेशन बढ़ाने वाली बात जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोली थी। दूसरा है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बिकॉज डिमांड बढ़ गई। अब हर एक के पास अगर पैसा है इतना कि हम पार्ले जी खरीद सकते हैं, तो पार्ले जी की डिमांड बढ़ गई है। एंड पार्ले जी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो वो होती है उसकी जो कॉस्ट होती है, उसका जो प्राइस होता है वो भी बढ़ेगा। एंड ऐसी और सारे प्रोडक्ट्स का भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। हो सकता है जो 200 रुपये हम लोग अभी मान रहे हैं कि पावर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए लोगों को चाहिए, इन्फ्लेशन होते होते वो 300 रुपये हो जाए तो वापस फिर पावर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। तो इन्फ्लेशन जो है वो दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है जो मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया, पावर्टी चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, एंड प्लस क्या कहते हैं हंगर चला जाएगा। ये फुल्ली नहीं जाएगा, ये फुल्ली नहीं जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये सब करने से फुल्ली चला जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बात केवल ये नहीं कि टैक्सेशन और इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये थिंकिंग होती है कि भाई हम जहाँ हैं, हम जिस सिचुएशन में, हमें वहीं रहना है, हमें उठना ही नहीं है आगे। अगर हम लोग 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो हमें वहीं पे रहना है, हमें 20,000 25,000 रुपये महीने पे सोचना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे? ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे कि भाई आपके पास यूनिवर्सल वो UBI आया है, 6,000 रुपये पर मंथ आपके पास अब आ रहे हैं पर पर्सन, 4 जनों की फैमिली है तो 24,000 रुपये आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि उनको अगर उन्होंने सोच लिया कि भाई हमें अपना लेवल आगे ही नहीं बढ़ाना है, तो वो फिर क्या करेंगे? वो उन 24,000 रुपये को हो सकता है कुछ उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च करें, हो सकता है वो एजुकेशन पे खर्च ही ना करें, हो सकता है वो हेल्थ अपनी इंप्रूव करने में खर्च ना करें। बिकॉज देखिए क्या है, आपने किसी को अगर पैसे दे दिए हैं, दैट डजंट मीन कि वो इंसान वही काम करेगा जिसके लिए आपने उसको पैसे दिए हैं। हमें भी अगर कभी कोई गरीब आदमी मिलता है सड़क पे, हम सोचते हैं भाई 5 रुपये दे रहे, 10 रुपये दे रहे हैं, ऑल दैट। आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है उसका। कुछ तो माफियाज भी होते हैं जिन्होंने लगा रखा होता है कि भाई तुम जाओ पैसे कमाओ एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आपको किसी गरीब को दान देना है, पैसे मत दो, आप उनको खाना दो, कपड़े दो, या कोई और चीज़, कंबल दो, या कुछ और जो आप चीज़ दे सकते हो काइंड में दो, आप उनको कैश में मत दो। तो क्या है, बहुत हैवी पॉपुलेशन ऐसे लोगों की है जिनको कैश में अगर कुछ मिल गया वो उसको मिसयूज़ करेंगे। उनको चाहिए काइंड में उनको मिलेगा तो यूज़ कर लेंगे, कैश में उनको मिलेगा तो मिसयूज़ करेंगे। एंड इसी वजह से कुछ जगह जहाँ फिनलैंड में एंड प्लस कनाडा में एंड कुछ और जगह जहाँ पे ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कुछ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, वहाँ पे हर जगह एक चीज़ देखी गई थी कि लोग जो हैं जिस चीज़ के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लोग उन पे खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि ड्रग्स एंड अल्कोहल पे खर्चा बढ़ रहा था। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो रहते हैं गाँव में, एंड वहाँ पे ऐसी मेंटालिटी होती है कि अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने कहा भाई देखो हम लोग जनधन अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो कहते नहीं हमें नहीं खोलना, हम अपने घर में रखेंगे पैसे, हमें नहीं खोलना, हमें विश्वास नहीं है बैंक पे। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनके अगर गवर्नमेंट कहे कि हम लोग आपके गांव में टॉयलेट बनाएंगे, तो भगा देते हैं, कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम जैसे जी रहे थे हमें वैसे ही जीना है। तो ये एक तीसरी प्रॉब्लम है कि हम लोग पूरी तरीके से सब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी ऑफ पीपल। चौथा डिसएडवांटेज, ये लोगों को जो है लेज़ी बना देगा। अगर मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हो जो लोअर मिडिल क्लास से है या मिडिल क्लास से है, आप 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, एंड आपको पता है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट बजट पे जीना होता है एंड ऑल दैट। अब अचानक से आपको पता लग जाएगी 6,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको 24,000 रुपये महीना मिलेगा बिना कुछ काम करे, तो ऑब्वियसली बात है आप तो घर पर बैठ जाओगे आराम से। आप तो ये सोचोगे ना कि अरे छोड़ो यार, मैं तो घर पर बैठ जाता हूँ, मैं पहले काम करके 20-25 हज़ार कमा रहा था, मेरे को 24-25 हज़ार बिना काम करे आ रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग घर बैठ जाओ। जैसे मैंने तीसरे पॉइंट में बोला कि कुछ लोग जो हैं आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ऐसे भी अब लोग हैं जो ये इनकम मिलने के बाद काम करना ही छोड़ देंगे, वो अपनी एफिशिएंसी ही ख़त्म कर देंगे, वो अपने टैलेंट को ही ख़त्म कर देंगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई गवर्नमेंट हमें दे तो रही है पैसे, वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई ठीक है चलो गवर्नमेंट 24,000 दे रही है, मैं 25,000 कमा रहा हूँ, अब मेरी फैमिली इनकम 49 या 50,000 हो गई है, अब मैं अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा,
थोड़ा और एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फूड पे, शेल्टर पे, इन सब चीज़ों पे और खर्चा करूँगा। वो नहीं सोचेंगे ये चीज़। बहुत, मैं कहूँगा 10 में से 5 लोग होंगे ऐसे जो ये चीज़ सोचेंगे। 50% लोग ऐसे होंगे जो लथार्जिक होकर बैठ जाएंगे। पांचवा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई इससे स्किल्स इंप्रूव होंगी या इन्वेंशंस हो जाएंगे या फिर लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे एंड ऑल दैट। जैसे लेजीनेस वाले पॉइंट पे भी मैंने आपको बताया कि लेजीनेस तो इस वजह से आ जाएगी कि उन्हें नौकरी करने का ही मन नहीं करेगा। बट अब ये है कि इन्वेंशंस हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया। यूबीआई जो है ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो ये आपको गारंटी नहीं देती कि आपके लोग इन्वेंशन एंड स्किल डेवलपमेंट करेंगे। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग भी हैं और 1-2 लोग और हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आती है, हालांकि उन्होंने बात यूएस के हिसाब से बोली थी बट मैं इंडिया के हिसाब से मान के चल रहा हूँ, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आती है तो जो इंसान इन्वेंशंस करना चाहता है, स्किल्स नए डेवलप करना चाहता है, उसको एक मेंटल पीस मिल जाएगी कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट एक पैसे दे रही है तो मैं अब अपने रिसर्च में या इन्वेंशन में या स्किल डेवलपमेंट में मैं अपना ध्यान लगा सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरी तरीके से नहीं होगा ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम सोच रहे हैं कि भाई सबका लेवल बढ़ जाए, सब नहीं बढ़ाएंगे अपना लेवल। लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेजीनेस तो बढ़ेगी ही। और ये यूबीआई जो है आपको गारंटी नहीं देती है कि आपके देश की स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी, आपके देश के लोगों की क्या कहते हैं, इन्वेंशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब रजिस्ट्रेशन की चीज़ें वगैरह बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये सब चीज़ें भी चाहिए। अब ये तो हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसमें हम लोग और भी बात कर सकते हैं, बट अब बात आती है कि क्या इंडिया में यूबीआई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कंसिडरिंग डिसएडवांटेजेस में ये बात बोल रहा हूँ। एक चीज़ और है, इंडिया में नोबडी इज़ एवर सेटिस्फाइड। मैं एक चीज़ जानता हूँ, इंडिया में कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट अनाउंस भी कर देना कि 6,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, तो भी कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे कि भाई 10,000 रुपये पर मंथ चाहिए हमें अपने खर्चे मीट करने के लिए। कुछ कहेंगे भाई हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमें 15,000 रुपये पर मंथ चाहिए पर पर्सन। तो ऐसे लोग हैं। ये जो 6,000 का मैं फिगर लेकर आया हूँ ना, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि विच कैन केटर टू रूरल एरियाज, टायर 3 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़। क्योंकि देखो टायर 1 सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में जो लोग हैं ना, वहाँ पावर्टी वाले लोग नहीं रहेंगे, बिकॉज उनको पता है कि वो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो आपके पास जो पावर्टी है, जिसको आपको ऊपर उठाना है, दे आर बेसिकली इन रूरल एरियाज, टायर 3 सिटीज़ और टायर 2 सिटीज़। टायर 1 सिटीज़ में भी नो डाउट लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, दिल्ली मुंबई में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं। बट द थिंग इज़ कि 6,000 एक ऐसा फिगर है जो सबको कैटर करेगा। एंड अगर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना भी है, अगर हमें ये भी सोचना है कि भाई चलो कुछ लोग तो मेट्रो सिटी में, उनके लिए क्या करेंगे ऑल दैट, तो देखो क्या होता है, आपको एक कॉमन फिगर चाहिए। एंड वो कॉमन फिगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 7,000 8,000 कर दोगे, बट देयर इज़ नो लिमिट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, लोग अपने अलग अलग तर्क लेकर आएंगे। कोई कहेगा मेरे वो क्या कहते हैं, बच्चों की एजुकेशन का ये है, बच्चों की हेल्थ का ये है, मैं इस काम में मेरे को कम पैसे मिलते हैं, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, हम जो है हम उसमें रह रहे हैं, हम महंगाई में रह रहे हैं, ये है वो है एंड ऑल दैट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, महंगाई हर जगह सेम तो है नहीं इंडिया में, हर स्टेट में अलग अलग तरीके के रूल्स चलते हैं, प्राइसेस को लेके, टैक्सेशन वगैरह को लेके। तो ये भी एक चीज़ आती है। तो इंडिया में कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आप 6,000 की जगह 10,000 रुपये पर मंथ भी बोलोगे ना, कि 10,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन सबको मिलेगा यूबीआई, तो भी इंडिया में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे कि भाई 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखो इंडिया में हमें, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको काइंड में देना चाहिए, कैश में नहीं देना चाहिए। इंडिया में जो है ना, हमें काइंड में देना पड़ेगा, हमें कैश में देने से काम नहीं होगा। अगर किसी को मन में ये आता है कि इंडिया में यूबीआई होनी चाहिए, यूबीआई नहीं चाहिए हमें सिंपल सा इतना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन हो गई, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, आप इन सब को इम्प्रूव करो। एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग यूबीआई, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, आप गवर्नमेंट को एक चीज़ करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए। एक तो कम से कम 8th क्लास तक की सबकी,
चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन आप फ्री कर दो। चलो प्राइवेट स्कूल में हम ये कह सकते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल्स को वो मत करो, आप ये कह दो कि भाई एक तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करो, प्लस आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है एजुकेशन फ्री कर दो टिल स्टैंडर्ड 8th एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट जिन लोगों के मन में ये होगा ना कि हाँ भाई हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको आप कैश नहीं दे रहे हो, बट उनको आप कम से कम ये दे रहे हो कि भाई देखो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आप अपने बच्चों को भेजो। दूसरा, हमें हेल्थ सर्विसेज देनी पड़ेंगी सबको, हमें हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल एक हेल्थ इंश्योरेंस सबको देना पड़ेगा। तीसरी चीज़, हमें फूड सिक्योरिटी वाली वो सब्सिडीज़ नहीं, फूड सिक्योरिटी की जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ होती है उनको एनहेंस करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाने का मेरे को तो कोई पॉइंट लगता नहीं इंडिया में। हो सकता है आपको एडवांटेजेस देख के ऐसा लग रहा हो कि हो जाएगा इंडिया में एंड ऑल दैट, बट हमें देखिए हमें सारे फैक्टर्स लेके चलने हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।